आप चूँकि डेथ बॉलिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं खासा, कल जो हमने देखा कि अबरार ने और साइम ने एक एंड से प्रेशर मेंटेन कर लिया है, तो उसको डिसरप्ट करके बीच में हारिस को ओवर दे के क्लूलेस बॉलिंग करवाना, जिसमें वो स्लोअर वंस फेंक रहा है, वो राउंड द विकेट आ रहा है, उसको समझ उस वक्त कुछ नहीं आ रही कि प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है। इसकी क्या लॉजिक लगी आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और आपके मेहमानों को भी मेरा सलाम, आपको भी मेरा सलाम। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि पीछे डिस्कशन क्या हो रही थी, मैंने अभी ज्वाइन किया, और एशिया कप पे ही हो रही है, फाइनल पे हो जी। रही है। पाकिस्तान की गलतियां जो पाकिस्तान ने गलतियां की, आपने जिस तरह सवाल उठाया कप्तानी का, तो देखें कप्तानी का ये इशू तो है। हमारे पास वो लग्जरी है नहीं थी कि जो पास में हमारे जिस तरह के कप्तान आया करते थे लड़के, उस तरह की अब हमारे पास वो नहीं है कि कोई ऐसा प्लेयर मौजूद नहीं है कि जिसकी टीम में प्लेस हो जिसको आप कप्तान बना सके। तो सलमान अली आगा अनफॉर्चुनेटली हमें उसी की तरफ जाना पड़ा और उसको बनाना पड़ा। ऑल्दो मैं नहीं समझता कि वो आइडियल कैप्टन हैं, गिवन द उनकी जो हमने उनके जो रिजल्ट्स भी देख लिए और पास्ट में भी उनको यासिर, जितना हमने सॉरी टू देखा। कट यू हेयर, लेकिन यहाँ तो कैप्टनसी से बढ़ के बात ये हो रही है कि उनकी एज ए प्लेयर भी जगह बनती है कि नहीं टीम में, T20 में? देखिए उस हिसाब से तो कई प्लेयरों की जगह नहीं बनती, क्योंकि अब अभी जिस तरीके से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट और हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, और बिल्कुल ये सही बात है कि हम लोग पीछे रह गए हैं। हमें देखना ये है कि अब हमें ये जो छोटी छोटी बातें हो रही हैं कि सलाम किया, ट्रॉफी ली, इनसे आगे बढ़कर सोचना चाहिए कि अब हमने इसका हल क्या निकालना है। देखिए एशिज जब होती है तो एशिज के लिए प्लानिंग या प्रिपरेशन जो होती है साल साल पहले हो चुकी होती है कि आपने कौन कौन से प्लेयर्स को अपने आपने लुक आफ्टर करना है रेड बॉल के लिए, उनको रेस्ट कराना है, कौन कौन सी फ्रेंचाइज लीग्स खिलवानी है, तो उसके बाद फिर आप जाके रिजल्ट्स के लिए बात कर सकते हैं। अब हमारे मुल्क में हमारे प्लेयर्स को नहीं पता होता कि आपने इस अगला मैच या अगले टूर खेलना। मैं खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूं और मुझे मालूम है कि एक दिन मैं रावलपिंडी में अपने घर में, और मुझे फ़ोन आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आपने अगले दिन जाके कलकत्ता में जाके मैच खेलना है, वेरी नेक्स्ट डे। आप अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन जैसी टीमों के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं। हम लोग हमेशा बात करते थे कि जी इंडिया की फास्ट बॉलिंग नहीं है, तो फास्ट बॉलिंग अब आप देख लें कि उनके जिस तरीके से उन्होंने अपने बेंच स्ट्रेंथ तो है ही है, फास्ट बॉलिंग में MRF एकेडमी जो पिछले 4 दिहाइयों से वो उसको कर रहे हैं, जिसमें डेनिस लिली से लेके ग्लेन मैकग्रा और ब्रेट ली जाके उधर काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, और सही लोग लेकर आने पड़ते हैं ताकि वो इन चीज़ों को ठीक करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें तो अब हो गई, कप्तान भी आपका लग गया, आपके प्लेयर भी, अब जो आपके पास मटेरियल है आप उन्हीं से आप रिजल्ट लेने हैं ना। आगे का आपने प्लान क्या करना है कि आपने अपनी क्रिकेट को इसी तरह रन करना है। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट उन लोगों के हवाले की हुई है जिन लोगों को आप स्कूल क्रिकेट अपनी ना रन करने दें, क्लब क्रिकेट ना रन करने दें। वो लोग आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रन कर रहे हैं, और हालत ये है कि आपको 2 दिन पहले आपको पता चलता है कि आपका ये टूर्नामेंट होना है, आपकी ये वेन्यू है। इस तरह की हालात में जब प्लेयर्स आते हैं, मुकाबला करते हैं, जब ये अब तिलक वर्मा की बात कर रहे हैं, इन पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। ये ओवरनाइट प्लेयर या सुपरस्टार या मैच विनर वैसे नहीं बन गए। मुझे BCO क्रिकेटर्स के यहाँ फोन आते हैं, मुझे पूछते हैं, हालांकि वो पाकिस्तान खेले हुए और सिस्टम में है, वो मुझसे पूछते हैं कि हमें यासिर भाई बताएं हम क्या करें, हमें तो हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता ही नहीं है। और वो अब देखिए रिसेंटली अभी पाकिस्तान, मैं नाम नहीं लेना चाहता बेचारों के, उनके खिलाफ जी। हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो ये ऐसी चीजें चल रही हैं कि हमें इन पे तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि सलमान अली आगा की कप्तानी सही नहीं थी, उसने रनआउट मिस कर दिया या उसने ट्रू। कैच छोड़ दिया। हमें इससे बढ़कर आगे बात करनी और प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल यासिर, जो आप बात कर रहे हैं इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। इस पे हारून साहब, जो ये आर्ग्यूमेंट है कि एक तो चलें मैदान में तो जो आपने करना था कर लिया, लेकिन मैदान में आने से पहले ही जो फेलियर्स आप लेकर अपने साथ आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल जो इश्यूज़ हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट होगी, कभी हम कहते हैं रीजनल होगा, कभी फिर डिपार्टमेंट कर देते हैं, फिर इसके साथ साथ कप्तानी के चेंजेस हों, सिलेक्शन जो कमेटी है उसको एब्रप्टली चेंज करेंगे, 5 साल में 3 चेयरमैन हमने स्वाप कर दिए। तो हमारा तो कोई 5 ईयर प्लान है ही नहीं जो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का हुआ करता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो नहीं, रिएक्शनरी प्लानिंग हो रही है। इसको कौन फिक्स करेगा और इसका कसूर किसका है? ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है ये? हरून भाई, देखिए हरून अभी भाई, जो हरून भाई, जी एक मिनट, जी एक जी, मिनट। नुमान साहब। मुकम्मल, यू विल बी शॉक टू नो कि अभी कराची जो कि 21 दफा ट्रॉफी जीत चुका है, टाइटल विनर्स थे, उनकी टीम बाहर हो गई, दोनों टीमें बाहर हो गई, एंड दे डिडंट क्वालिफाई फॉर द फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट। और आपने एक दिन में लॉ चेंज करके
8 की जगह 10 टीमें करके कराची की टीम को अकोमोडेट किया। दिस इज हाउ यू लुक आफ्टर योर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अच्छा, सही देखिए ये एक्सेप्शन क्रिएट नोमान कर ने दी। जो बात ठीक। की है ना, देखिए ये जो नोमान ने बात की है ना, ये बड़ी वैलिड है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये हुई कि ये फैसला एब्रप्टली किया गया। जो रूल्स के मुताबिक ये कहते हैं टॉप 2 टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी फॉर द सीनियर फर्स्ट क्लास, ठीक है। इन्होंने 4 कर दी, जिसमें से एक ग्रुप में से 3 गई है और दूसरे ग्रुप में से 1 गई है। सो ये भी सोच लेंगे कितनी बड़ी मौकरी है। मैं जो बताना ये चाह रहा था, जो भी यासिर ने जो बात की ना, बहुत अच्छी बातें की, लेकिन जिन सिस्टम्स की वो बात कर रहे हैं ना, वो एस्टैब्लिश सिस्टम्स हैं, कंटिन्यूड बेसिस पे चलते हैं। उनके जो काउंटी का सर्किट है, या ऑस्ट्रेलिया का स्टेट का जो सर्किट है, या साउथ अफ्रीका का प्रोविंसेस का जो है, और इंडिया में जो स्टेट्स हैं, ये अपने ओन पे अपने काम करती हैं। वहां पर बीसीसीआई या क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंग्लैंड या फॉर दैट मैटर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, उनका अमल दखल सिर्फ ये होता है कि वो ऊपर से बैठ के मैक्रो चीजों को देख रहे होते हैं। माइक्रो चीजें उन्होंने अपने एसोसिएशंस के, अपने आर्म्स के हवाले की हुई है। काउंटी अपना प्रोग्राम खुद बनाती है। उनके प्री सीजन प्रोग्राम होते हैं, उनके ऑफ सीजन प्रोग्राम होते हैं, और उसके बाद इन सीजन में जब चले जाते हैं तो उसको मेंटेन करते हैं। यही चीज ऑस्ट्रेलिया में है, यही चीज साउथ अफ्रीका में है, यही चीज इंडिया में है। पाकिस्तान में आपकी एसोसिएशन सेल्फ रिलायंट ही नहीं है, वो अपने उन पर कोई डिसीजन ही नहीं कर सकती, इसलिए कि पीसीबी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, उनके ऑफिस बेयरर्स को जो है वो घास नहीं डालता, और वो पीसीबी उनको प्रोग्राम देता है, पीसीबी उनको कोचेस देता है, पीसीबी उनकी टीमें सेलेक्ट करके देता है। तो आप मुझे ये बताएं, और वो पीसीबी जो हर 2 साल के बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि हर 2 साल के बाद एक नया चेयरमैन आता है, नया चेयरमैन आके अपनी नई टीम के साथ आता है, कोई चेयरमैन आता है अपने साथ 2-3 क्रिकेटर बिठा देता है बड़े नामों वाले, और ये जो भी रिजीम आई है, इन्होंने तो सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बिठा दिए हैं। तो आप सोचे तो सही आलम हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग नहीं है। हम सोचते क्या है कि यार ये मैं 2-3 साल के लिए आया हूं, तो बस ये पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है ना, ये कोई टूर्नामेंट जीत ले, क्योंकि यहाँ पर जो यार्डस्टिक बनी हुई है वो जीतने के ऊपर है। एट द मोमेंट आप इवेंट हारते हैं, आप देखें बैठ के कमेटी बना देते हैं, सिलेक्शन कमेटी को चेंज कर देंगे, कप्तान को चेंज कर देंगे, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? अल्टीमेटली तो वही प्लेयर वापस आते हैं ना, कौन सा कोई नया प्लेयर आ जाता है, वही कप्तान उसी कप्तान के अंडर में खेल रहा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हारून साहब, ये बात कर रहे हैं नुमान साहब कि एक तो अब आकर तो वैसे ही हमने पॉलिटिकल ऑफिस बना दी है इसको, लेकिन जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है तो उसका कोई फिर मैकेनिज्म मौजूद है? हमारे पास फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की खबरें भी आती हैं, ये भी खबर आती है कि कुछ लोग जो हैं वो किसी को पसंद नहीं करते, इसलिए उसको आने नहीं देना। तो इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप अमेरिका से हार जाएँ, आयरलैंड से हार जाएँ, जिम्बाब्वे से हार जाएँ, जो मर्जी करें। देखिए, दिस इज आयरॉनिक एंड अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो बेसिकली एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि अपने फंड्स को जनरेट करके और उस पर चलते हैं। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी तो उनका चेयरमैन करेगा या उनका बोर्ड करेगा। बोर्ड में वो लोग हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आप हैरान होंगे कि ग्रुप 6 के लोग जो हैं, यानी कि क्लरिकल माइंडसेट के लोग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बैठे हुए हैं, बाय वर्च्यू ऑफ जो आपने रखा हुआ है कि फलानी टीम का रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद जिसने अभी बात की है, मिर्जा भी कर रहे थे, बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे हारून भाई ने और यासिर ने, आपके पास इररेलेवेंट लोग हैं, क्योंकि क्रिकेट हो गई मॉडर्न, क्रिकेट बन गई इंडस्ट्री। इट्स नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट साइंस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए। आपके पास जो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहा है वो एक असिस्टेंट कमिश्नर है, आपका जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो एक ग्रेड 19 के या 20 के जो हैं वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपके जो विमेन क्रिकेट की हेड है वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपके जो इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर है वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री रख के और हॉर्स रेसिंग का कमेंटेटर था। तो उसके बाद आकिब जावेद को आपने रख दिया। अभी ये जो 90s के स्टार्स हैं ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे दोस्त यार हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जितना इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया है ना, एक दिन ये एडवाइजर होते हैं, एक दिन ये एडवाइजर होते हैं, दूसरे दिन ये सिलेक्टर होते हैं, तीसरे दिन ये मेंटोर होते हैं $18,000 पे, चौथे दिन ये टीवी पे बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, ये एनालिस्ट बन जाते हैं, फिर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर बन जाते हैं। आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर है। एक सबा करीम विकेट कीपर था, मिर्जा भाई हारून भाई जानते होंगे, वो ब्रिलियंट विकेट कीपर था, 50 की एवरेज थी, लेकिन वो नहीं खेल सका इंडिया से ज़्यादा क्रिकेट इंटरनेशनल, क्योंकि नैन मोंगिया होता था उस जमाने में। तो उसको उन्होंने क्वालिफिकेशंस करवा के अब जनरल मैनेजर बीसीसीआई में
वो क्यूरेटर्स का जनरल मैनेजर है, सॉइल एनालिसिस को चलाता है, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल के डिफरेंसेस जियोलॉजी पढ़ के आपको बताता है। तो वो ऐसे इररेलेवेंट लोग नहीं रखते, और वो पहले अपने एसोसिएशन से आया है। वहां पे इवन जो ये प्रमोट होके आते हैं वो एसोसिएशन से होके आते हैं। ये जय शाह जो आईसीसी तक पहुंचे हैं, जैसे भी अमित शाह के बेटे हैं, पॉलिटिकली बैक्ड है, लेकिन ये पहले अपनी एसोसिएशन में गया, एसोसिएशन को हेड किया, वहां से ये बीसीसीआई में आया है, और वहां से ये यहाँ पे नॉमिनेट हुआ है फॉर द आईसीसी। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, क्योंकि हम खुद नाअहल हैं, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम इनसिक्योर हो जाते हैं, और इनहेरेंट इनसिक्योरिटी जो है वो मीडियोक्रिटी का कल्चर चल रहा है। नहीं, इस पे नुमान साहब आपने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की ना, वो शहरियार खान साहब की किताब अक्सर मैं कोट करता हूँ, क्रिकेट कॉल्ड्रन जो किताब है, तो उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई प्लेयर भी किताब पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ना उसको ये पढ़ना है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है, और फिर वो रेफरेंस भी देते हैं कि बाकी राहुल ड्रेविड की मिसाल देते हैं और लोगों की देते हैं जो कि कंसल्ट करते थे टेक्स्ट को एटलीस्ट। तो आईक्यू का भी एक बहुत बड़ा मसला है, जो हम बड़े प्रेशर मैच में जाके मेंटली बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं। भजन ये सिस्टम का मसला है, एक्चुअली स्ट्रक्चर का मसला है। मसला ये है कि जब आपकी स्किल नहीं होगी, आप में सेल्फ बिलीफ नहीं होगा, और जब आप में सेल्फ बिलीफ नहीं होगा आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जब आपके कप्तान को उसके दिल में उसको पता है कि उसकी जगह ही नहीं बनती इस टीम में, और उसकी वजह से आपने 158 के स्ट्राइक रेट वाले बच्चे को बाहर बैठा दिया है, जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्राइक रेट 158 है, हसन को, तो एट द एंड ऑफ द डे आप कहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे जब आपका स्किल सेट ही नहीं है, व्हेन यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस क्रिकेट। मैं अभी आपको जो इररिलेवेंस का कर रहा हूँ, मॉडर्न क्रिकेट इज टोटली साइंटिफिक। आपकी साइंटिफिक पावर हिटिंग और ब्लाइंड स्लॉगिंग में बहुत फर्क है। तो ये अब आप जब तक